गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आप लोगों का टॉपिक है प्लांट रिस्पिरेशन। आज हम लोग जो है प्लांट रिस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट ब्रेक डाउन ग्लूकोज। अब जो है रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो एनर्जी जो रिलीज होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर लाइफ एक्टिविटी। और जो ये एटीपी जो होता है पौधे के ग्रोथ के लिए, के डेवलपमेंट के लिए, देन पौधे के सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो उसके रिपेयर के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जो है की पॉइंट्स जो है कुछ मुख्य बिंदु जो है अकर्स इन ऑल लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो है यह जितने भी लिविंग प्लांट के लिविंग पार्ट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एटीपी। एनर्जी रिलीज इज यूज्ड फॉर। अब जो है इसके दौरान जो है रिस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे प्लांट का विकास होता है और उसका ग्रोथ होता है। ट्रांसपोर्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, और जो है न्यूट्रिएंट्स के भी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मेंटेनिंग सेल फंक्शन, जिससे क्या होता है सेल का फंक्शन जो है वो बैलेंस रहता है। रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन के दौरान जो है अगर रिस्पिरेशन होता है तो उससे रिप्रोडक्शन में मदद मिलती है, जिससे पौधे का जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, जिससे बीज बनता है, फल, फूल से फल बनेगा, फल से जो है बीज तैयार होता है। अब आगे है टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। अब जो है रिस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में जो होता है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, इसमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एरोबिक रिस्पिरेशंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इन प्लांट। अब जो है यह बहुत ही आवश्यक होते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और वहाँ से जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से जो है एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है और वो एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में जो है रिलीज होते हैं। अब एनर्जी यील्ड अबाउट 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब जो है एक मॉलिक्यूल्स से जो है 36 से 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और जो है ये पौधे के विकास के लिए जो है पर्याप्त होते हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ सही तरीके से हो पाए, पौधे का रिप्रोडक्शन सही तरीके से हो पाए और पौधे में जो भी अदर एक्टिविटियां होती है, टिश्यू रिपेयर या फिर सेल्स रिपेयर, वो सही तरीके से पौधे का डेवलपमेंट में, उसके विकास में जो है हेल्प करने का काम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। अब जो है एरोबिक रिस्पिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंस, एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी फॉर प्लांट टू ग्रो टॉल फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब जो है एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं इनफ एनर्जी
जिससे क्या होता है, पौधे का विकास जो है, पौधे सही तरीके से, पौधे की लंबाई, उसका विकास जो है सही तरीके से हो पाए, और पौधे के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो पाए। एंड रिपेयर डैमेज्ड सेल, और जो भी सेल डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करने का भी काम करते हैं वो एनर्जी। इजी वे में देखा जाए तो थिंक एरोबिक a lot of energy because it uses oxygen to release maximum energy। अब जो है एरोबिक रिस्पिरेशन जो है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिस्पिरेशन होता है, जिससे क्या होता है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है एनर्जी तैयार होते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं। अब सेकेंड है हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। एनारोबिक रिस्पिरेशन अकर व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अब जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल इन वाटर लॉन्ग्ड सॉइल। अब जैसे इसका एग्जांपल है, वैसा मिट्टी जहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में वाटर प्रेजेंट होते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो है ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है, इसके फॉर्म में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट। अब जो है ऑक्सीजन जो है वहाँ पे जो है अब्सेंस होते हैं, और अब्सेंस होने की जगह पे क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के सहायता से जो है हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो एटीपी के फॉर्म में होते हैं। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं। वेयर इट हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो एनर्जी जो रिलीज होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, साइटोप्लाज्म में, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी यील्ड ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज। अब जो है एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से मात्र 2 एटीपी जो है मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस होंगे, विच इज वेरी लो कंपेयर्ड टू एरोबिक रिस्पिरेशन। अब जो है इसमें जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो होता है उससे कम मात्रा में जो है हमारा प्लांट के लिए जो है एनर्जी जनरेट हो पाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे का विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। इंपॉर्टेंस इवन थ्रू लेस एनर्जी इज रिलीज। इसमें जो है इसके थ्रू जो है कम मात्रा में एनर्जी जो है रिलीज होते हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन हेल्प्स प्लांट सर्वाइव टेम्परली व्हेन ऑक्सीजन इन स्केयर। अब जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो टेम्पररी होते हैं, इससे क्या होता है, पौधे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, और यह जो होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल सम एक्वेट प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल्स कुछ जलीय पौधे होते हैं जो जल के अंदर जो है उनका जीवन यापन होता है। रेयरली ऑन एनारोबिक रिस्पिरेशन इज वाटर लॉन्ग्ड कंडीशन। और जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो जल के अंदर होता है। अब इजी वे में देखा जाए, थिंक एनारोबिक ए लिटिल एनर्जी नो ऑक्सीजन। अब जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो होता है हमारा कम मात्रा में जो है एटीपी फॉर्म होते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन जो है कम मात्रा में हो पाता है, उसमें ऑक्सीजन जो है अब्सेंस होते हैं, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो है एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में अंतर क्या है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो है एनर्जी जो है एरोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी जो है हाई होता है, 36 to 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं,
और एनारोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी जो है लो मात्रा में प्रोडक्शन हो पाता है, 2 ATP ही फॉर्म होते हैं। अब जो है एंड प्रोडक्ट में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर के साथ एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। लोकेशन देखा जाए तो यह जो फॉर्म जो क्रिएट होते हैं वह जो एनर्जी स्टोर होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पिरेशन में, और अनारोबिक रिस्पिरेशन में जो एटीपी प्रोड्यूस जो होते हैं वो जाके जो स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब जो है इसका पर्पस क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन का, रेगुलर एनर्जी सप्लाई होता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में सर्वाइवल इन लो ऑक्सीजन। इसमें जो है प्लांट जो है सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में रहते हैं। इससे क्या होता है, पौधे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब जो है स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है कर्ब साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल्स भी बोलते हैं, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको ETS बोलते हैं। अब स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में अगले दिन स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।